उनके आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, पूर्वत कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और जिस एनजीओ की ओर से ये स्वेटर वितरण का कार्यक्रम हुआ है वो सब बधाई के पात्र हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और स्थायी रखें। अनेक संगठनों में संस्थाओं में लोग जाते हैं और वहाँ पूछते हैं, 3-3 दिन रह के आते हैं, भैया वहाँ की कुछ विशेषता हमें भी बता दो। तो आके विशेषता बता रहे, बड़े बड़े लोग गाड़ियों से आए थे वहाँ और बड़ी सफाई थी और खाने की ऐसी व्यवस्था थी, सब अपने अपने बर्तन मांज रहे थे। अरे ये बताओ तुम्हें वहाँ लेके क्या है? वहाँ उन्होंने कहा क्या था, 2-4 बात तो बता दो। ये जी हमें ये कुछ पता नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो यहाँ सुन के यहीं झाड़ दो और साथ में कुछ भी न लेके आओ। देखो जी बड़े बड़े लोग आए थे, गाड़ियों से आए थे और बड़े बड़े भाषण दिए और बड़ी ऊंची ऊंची बात बताई। अरे एक आध बता तो दो, कौन सी बताई? देखो जी हमें ना पता, ये तो किसी और से पूछियो। तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी कुछ कविताएं, एक गीत की 4 लाइनें, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अटल जी ने कहा था, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती पर जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलती वाली आग, जलने वाली आग प्रखर, जहां हाय हजारों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। ये बुझने वाली आग नहीं, रग रग में इसे समाया हूं। यदि फूट पड़े विस्मय लेकर तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं ये कहना चाहता हूं कि 16-16 हजार रानियों ने जो जौहर किया है उसको आप क्या कहेंगे? वो बलिदान नहीं है क्या? वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी क्या? वे खुशी में हंसते हंसते जल के मरी थी क्या? ये अटल जी की याद थी। और चाहते क्या थे कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। जग को हिंदू करने को कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव हृदय जीतने का लक्ष्य। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारा ये उद्देश्य था। और मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति सुकर्णो और सुकर्णो की पुत्री सुकमा, अभी अभी ताजी घटना है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र की प्रथम राष्ट्रपति की बेटी ने सनातन धर्म स्वीकार किया है। 11 पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ पवित्र नदियों के जल से उनको पवित्र किया और सनातन धर्म में दीक्षित किया। सारी दुनिया में हलचल मच गई। और अभी अभी ताजी घटना रिजवी की तो आपको पता ही है, मैं उनका क्या नाम लूं, एक बच्चे को पता है। तहलका मचा हुआ है। एक अच्छी शुरुआत है। यह है अमृत महोत्सव, इसका परिणाम दिखाई देगा। और ये गीत की 4 पंक्तियां ऐसे ही कह दूं, गाना वाना तो मुझ पर नहीं आता है। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा। झेलम तू ही बता दे पुरुवीर का वो पौरुष, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। यूनान का सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए आया था और जान बचा के भी अपने घर पर वापस नहीं जा सका।
और उसका बदला लेने के लिए सेल्यूकस आया था। तो सेल्यूकस को अपनी बेटी दे करके, अपनी जान बचा के, समझौता करके भागना पड़ा था। जंगल में था बसेरा और घास का आटा खाना, शेरों न भूल जाना प्रताप है हमारा। वो महाराणा प्रताप जिसने जंगलों में बसेरा था, जिसका घास की रोटियां खाई, आजादी की लड़ाई लड़ी, हार नहीं मानी, वो था महायोद्धा। विजय तो नहीं प्राप्त किया, हारने वाला योद्धा था, लेकिन शिरोमणि, वीर शिरोमणि कहलाया। वो था क्या ये स्वतंत्रता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए नहीं लड़े? और ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज, और जितना पीछे को हटते चले जाएंगे, विवेकानंद जी, ऋषि दयानंद, और मैं एक विशेष रूप से 1 मिनट और लूंगा आपकी, ये आपको बताना चाहता हूं। हालांकि मैं वो दस्तावेज भी साथ लेकर आया हूं। कानपुर में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक सभा में बोलते हुए एक बहुत नई बात कही। कानपुर में राष्ट्रपति जी ने, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी ने, कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक अध्यापक ने शोध पत्र तैयार किया है, और उस शोध पत्र में उन्होंने उसकी नाम लेकर के चर्चा की है, रफीकन और सफीकन। ये जो वैश्या थी, उन्होंने, रामनाथ कोविंद ने ये बात कही है, आप मेरे महामहिम राष्ट्रपति जी ने, और उसका हवाला दिया है ग्रंथ का, और कि ये जो तवायफ थी, इनके कोठों पर केवल घुंघरू नहीं बजते थे, स्वतंत्रता सेनानियों की मीटिंग होती थी, और वो जो पैसा कमाते थे, उसने कहा है, अजीजन ने कहा है कि हमने महात्मा गांधी से निवेदन किया, हमने जो कुछ कमाया है इसको आप ले लीजिए। गांधी जी ने कहा ये अनैतिक कमाई है, इसको मैं नहीं लूंगा। तब से उन्होंने अपने ढोलक, बाजे, मंजीरे गंगा जी में बहा दिए और मैदान में कूद पड़ी। 32 नाम है उसमें उन तबायफों के जिन्होंने देश के लिए काम किया। लेखकों ने, कवियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सबने भाग लिया। सब स्वतंत्रता सेनानी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। हम सब जहाँ भी हैं इस देश के लिए अपना अपना योगदान करते रहेंगे। और जिसको पढ़ना हो वो दस्तावेज मेरे पास है, वो जब चाहे अब भी मैं साथ लेके आया हूँ, उसको देख सकते हैं, सारे नाम पढ़ सकते हैं उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।